चलिए ध्यान दीजिए। हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। रीजनिंग टॉपिक में हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़े हैं कि 4 पढ़े हैं? टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय अर्धांश क्या पढ़ेंगे बाबू? द्वितीय अर्धांश क्या पढ़ेंगे? द्वितीय अर्धांश। अच्छा ये बताया कर कहाँ से कहाँ तक द्वितीय अर्धांश? एन से लेकर कहाँ तक? जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। और ये होता है, यहाँ देखिए, ये हो गया यल हो गया, ये आर हो गया, हाँ या ना? समझिएगा ध्यान से। बता दें बाबू, इसमें कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश क्या कहेंगे? प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन न हो, पहला नंबर। फिर कह रहा है द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश क्या? द्वितीय अर्धांश को क्या कर दें? विपरीत कर दें, ठीक है, कर दें। तो समझिएगा, अब यहाँ कर दिया जाए, कंडीशन है। तो बचेगा हल कैसे करेंगे? तो 13 से अधिक हो कि ना, जो एल के साथ 13 से अधिक होगा, मैंने ये बाएं के साथ है ना, 13 से अधिक होगा डाटा, उसको हम क्या करेंगे? 40 में से कोड को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये तो नियम हो गया। यदि एल के साथ है, यदि आर के साथ दिख गया कोई कोड, मान कुछ भी कोड दिख गया, चलिए ऐसे रन दीजिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम प्रश्न लिखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे अब मैं प्रश्न लिख रहा हूँ नॉर्मल से, ऐसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को जैसे का तैसे छोड़ दें, कोई परिवर्तन न करें, और द्वितीय अर्धांश को पलट दें। तो बाएं से 12वां के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा? ये जवाब प्रश्न। बाएं से 12वां के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो माई एल एल है, समान दिखा, क्या रूल है? घट जाएगा, देखिए 4 आ गया, यल के साथ 4 आ गया। सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे? 13 से अधिक तो है नहीं, इसका मतलब ये आ गया आपका वर्णमाला के 13 से कम आ गया ना, प्रथम अर्धांश में आ गया। तो यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। जो कोड होगा इसका कोड क्या होगा बाबू? किसका होगा? ई का होगा। आंसर हो जाएगा। फिर हम ऐसे कर दे, पहला सवाल फिर का है कि बाएं से 14वां के बाएं, अरे दाहिने के 14वां से दाहिने 10वां क्या होगा? तो असमान दिखा, आर के साथ घटेगा तो 4 ना होगा यहाँ पर भी। अब हम ये आर होगा, उल्टा हो गया, वर्णमाला हमारी सीधा है, इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? 27 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये 23 आ जाएगा। अब ये हमारा किसमें बदल गया बाबू? अब यल में बदल गया, यल 23 हो गया। अब यल देखेंगे, ये देखिए, क्या ये 13 से अधिक है ना? अब यहाँ जो है 40 में से 23 घटा देंगे तो क्या आएगा? 7 होगा। कितना हो जाएगा? 17 हो गया। अब इसका कोड क्या होगा? तो क्यू होगा। ये रहा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आया? अब ये तो नोट कर लीजिए। अब हम लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे लैंग्वेज तो ऐसे नारी बता दिया, अभी हम लैंग्वेज में लिखते हैं। अंग्रेजी
वर्णमाला के ये सब दिया हुआ है कंडीशन। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं दाएं 10वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बताइए। सर 20। कंडीशन ये है, ये कंडीशन है कि प्रथम अर्धांश को चेंज नहीं कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को बदल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आर दाएं आर होगा, 10 चिपकेगा यहाँ आकर, बाय यल के साथ आएगा ना, और 15 हो जाएगा। यहाँ असमान दिख गया तो क्या करेंगे इनको, लेकिन ये जो आर है वो ऐसे आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे। कितना हो गया बाबू? लेकिन आर दिखा ना, उल्टा है, इसका मतलब सीधा करो तो 27 में से 25 घटा देंगे। कितना आ गया? 2 आ गया, यल के साथ आ गया। अब देखिएगा 13 से कम है ना, बी हो गया। अरे हाँ है ना। फिर से एक क्वेश्चन बनाते जाओ, इसको रेज करते हैं। इसी कंडीशन है कि प्रथम अर्धांश में बने एक से लेकर ए से लेकर यन तक वही है, सीधा है। यन से लेकर जो जेड है उसको पलट दे रहा है, तो जेड वाला कहाँ गया? यन बना गया, तभी वो 40 से माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये 40 कैसे आया पूछ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपोजिट में जितना घटाते हैं ना 27 आता है ना, और जो हमारा द्वितीय जो अर्धांश है वो कितने अक्षर है? 13 है ना, इनको प्लस दोगे तो फिर 40 अंश पूरा टोटल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा और ए से लेकर जेड तक टोटल अपोजिट इतने होते हैं ना, अब प्लस उसको यहाँ से फिर एन से भी चेंज कर दिया गया, फिर इधर आ गया, फिर 13 से प्लस हो जाएगा, तो 40 आए नहीं है। यहाँ से कौन से बना है? जैसे कि मैं सवाल लिख रहा हूं, मैंने एक प्रश्न लिखा, देखते कौन लगाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 15वां तथा दाएं के 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। शर्त यह है कि प्रथम अर्धांश चेंज नहीं है, द्वितीय अर्धांश चेंज है। तो फिर वही चीज, बाया यल दिखा कितना 15, दाहिने आर दिखा कितना, असमान है कि समान है? असमान हुआ तो क्या बताया था, जुट जाएगा। यल के साथ जुटा कितना, यल है ना, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 27 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि आर है तो घटाते। अब इसको देखें, क्या वो 13 से अधिक है? हाँ, अब यहाँ हम 40 में से कितना आएगा? 17 होगा, यही होगा ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बाबू? यस। क्या ये बात समझ में आया? नोट करो। नोट नहीं करता है, समझ आया, खत्म हो जाएगा, अभी रेस्ट कर देंगे इसको। ये बताइए दूसरा टाइप बात लेके क्या करना है? कलम चलता रहे और लिखते रहे, समझते रहे और कलम भी चलता रहे।
अब हम लोग छठवीं टाइप पढ़ाएंगे। छठवां टाइप कहता है कि यदि कोई इसी वर्णमाला में मध्य में कितने अक्षर हैं और कितनी मध्य में कितने अक्षर हैं और कौन अक्षर है, मध्य के अक्षर की ज्ञात करना है। देखते हैं, इरेज करते हैं, क्या लिख देते हैं। अगला टाइप नंबर क्या है बाबू? 6 है। टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है? मध्य की या मध्य में अक्षर या संख्या, मध्य में अक्षर या संख्या ज्ञात करना या मध्य की अक्षर या संख्या ज्ञात करना, लिख सकते हैं। मध्य की अक्षर या संख्या ज्ञात करना। इसके लिए क्या करना होगा, बस थोड़ा सा रूल समझ लोगे, उसके बाद सवाल हम जेनुअल सवाल बोलेंगे, लिख देंगे भी, कुछ नहीं करना होगा। जिसे दे देगा कि ऐसे दाएं को 10वां के दाहिने दूसरा दिया है कि अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ न करना नहीं है, ये जो दिया है ना इनको जोड़ेंगे, इसका आधा कर देंगे, ठीक। अच्छे नहीं हुआ, इसके बाद एक घटा देंगे तो वो होगा संख्या 5 होगी। अक्षर क्या होगा बाबू? ई ना। दोनों आगे। इसी तरह अब थोड़ा सा ऐसे करते कि दाहिने को 15वां के दाहिने 8वां क्या होगा, ये बाएं 8वां क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आर दिया है ना उसको आर जो राइट है उसको लेफ्ट बनाएंगे। तो लेफ्ट बनाने क्या करते थे हम लोग, 27 में घटा दीजिए, तो लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, 27 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, फिर -1। ये दोनों बराबर हो गया ना, तो बस नियम वही, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। कितना होगा, 20 का आधा हो गया आपका 10 हो गया, 10 में घटा देंगे 9, अर्थात संख्या होगी 9, अक्षर क्या होगा बाबू? आई संख्या हो जाएगी। एक बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? जैसे मैं पुस्तक से एक प्रश्न नोट करके तुम लोग को लिखवा देता हूँ, जिससे कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तुम लोगों को। तैयार हैं? मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठे 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? तो बाएं से छठे और 19वें लिख दो। बाएं से छठे और 19वें अक्षर। तो ठीक है ना बाबू, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 + 19 / 2 हो गया। कितना हो गया? 25 / 2। अब नहीं कटेगा ना, एक बढ़ा दीजिए तो 26 हो गया / 2, घटा दो। 13 आ गया, एक घटा दो। आंसर क्या आया? आंसर यदि अक्षर पूछ दे क्या हो जाएगा? अरे यल ना। इसी प्रकार से एक्सप्रेशन और दे रखा है, लिख नहीं रहे हैं। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे गए हों तो बाएं से फिर दाहिने से 20वें और बाएं के 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अक्षर पूछ दिया। तो कह रहा है कि दाहिने का 20वां और बाएं का 21वां।
अब बताइए ये बराबर नहीं है ना, तो इसको बदलिए, तो कटा तो ये एल 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 27 घटा देंगे और एल का ए रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 प्लस 21 बटा के 2 हो जाएगा, अच्छा 28 बटा के 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे बाबू, ये घटा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नहीं अक्षर नहीं पूछा है, संख्या पूछा सर, क्या पूछा देखें, यह अक्षर पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, यम हो जाएगा, यम। यही दिया हुआ इस प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। कि क्या यह बात समझ में आया? तो इस प्रकार से दो टाइप में ये अभी इसमें 2-3 टाइप और है, अभी इसमें 2 टाइप और बचेगा, 2 का 3 टाइप और बचेगा इसमें।